हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 3x + 7 इज़। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी डिग्री बतानी है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर x की पावर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, x की पावर 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या हो गई x की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x - 5 इज़। हमें यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी ज़ीरो बतानी है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या गिवन है? px इज़ इक्वल टू x - 5। इसको हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो से। x - 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा? x यहीं रहेगा अपने प्लेस पर, और जो 5 है -5 वो इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा और उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। हमारे पास x की वैल्यू मतलब हमारे पास ज़ीरो क्या आ गई +5। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ x² - 7x + 10 देन अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स। हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें क्या निकालना है? अल्फ़ा प्लस बीटा। x² - 7x + 10 इज़ इक्वल टू 0। हमें क्या निकालने पड़ेंगे? इसके रूट्स। सबसे पहले जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो नंबर होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है? x² का कॉफिशिएंट 1 को और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 10 × 1 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 10 × 1 = 10। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 5 2। अब जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमें इनका यूज़ करके -7 निकालना है। जो मिडल टर्म है वो निकालना है। कैसे आएगा? अगर हम -5 -2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? -7। माइनस का है ना, हमें माइनस का चाहिए था, इसलिए हमने दोनों के आगे क्या लगा दिया? माइनस। और हमें इनको क्या करना है? ऐड। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और आंसर में क्या आएगा? माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे? जो ये -7 है, जो ये मिडल टर्म है, इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? -5 - 2 की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे? x² - 5x - 2x + 10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x था 7 के साथ, तो हमें 5 और 2 के साथ भी क्या लिखना है? x। जो भी वेरिएबल होगा हमें वही लिखना है। अब हम इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे और इन दो को। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है? x। अंदर क्या बचा? x - 5। हमें इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके भी x - 5 बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं जिससे अंदर x - 5 बने? यहाँ पे हम लेंगे माइनस, एक तो माइनस कॉमन लेंगे और एक लेंगे 2। अंदर क्या बचेगा? -2 बाहर आ गया, अंदर बचा x। हमने माइनस साइन बाहर लिया है तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ आ जाएगा 5, 2 × 5 = 10 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? x - 5 x - 5। x - 5 को एक ही बार लिख लेंगे और अंदर बचा x - 2। x - 2 इज़ इक्वल टू 0।
अब इसको हम करेंगे, इनको अलग अलग इक्वेट करेंगे 0 से। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा पॉजिटिव 5 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +2। साइन चेंज हो जाता है ना इक्वल टू के दूसरी साइड जाके। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरोज़ क्या आ गए, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है +5 और बीटा क्या है +2। हमें क्या निकालना है, इनका सम। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 2, क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7। 7 यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ x² - 9 इज़। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 9, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है। चलिए देखते हैं। x² - 9 इज इक्वल टू 0। ज़ीरोज़ हमेशा कैसे निकालते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन होती है उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, तभी हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे। x² यहीं रहेगा, 9 कहाँ जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड, इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। x² हमारे पास क्या आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड जाके क्या हो जाता है, ये बन जाता है रूट, और ये हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ±3 × 3। ठीक है, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ±3। इसका क्या मीनिंग है, एक तो आ गया +3 और एक आ गया -3। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ये हमारे पास क्या आ गए ज़ीरोज़, हमारे पास क्या आ गए ये ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास, एक +3 एक -3। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 × -3 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ये हमारे पास आ जाएगा -9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है यहाँ पर ऑप्शंस में, हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पता लगाना है कि कौन सा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, यहाँ तो 1 है, तो ये कौन सा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। ठीक है, जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या हो 1, वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है x की पावर, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, इसलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बी क्या आ गया हमारा आंसर। मैं आपको डी का भी बता देती हूँ। डी में हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 हो वो कौन सा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। और जो सी पार्ट है इसमें हमें सिंगल नंबर गिवन है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, हमें गिवन है 3,
ठीक है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 0 है, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी वेरिएबल हो, y की पावर 0 हो, ये भी किसके इक्वल होगी 1, z की पावर 0 हो, ये भी क्या होगी 1। कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो क्या होगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज़। हमें बताना है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला। कैसा बनता है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, या तो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा या होगा अपवर्ड की तरफ ओपन। एंड लास्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, कर्व्ड लाइन होगी। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो क्या होगा वो ऑप्शन सी, लीनियर का हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना होता है। एक्स स्क्वायर यही रहेगा, जो प्लस 1 है ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या होगा, -1। ये हमारे पास क्या आ गया है, x इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, जो अंडर रूट -1 है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ज़ीरोज़ की वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा रियल नंबर्स आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, इमेजिनरी नंबर। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या आ गए हमारे पास, 0। 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज़ 2, द अदर 0 इज़। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका हमें सिर्फ एक ही 0 गिवन है। इसको हम मान लेंगे, हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2। जो ये पॉलिनोमियल है इसका एक 0 क्या है, 2। हमें क्या निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, दूसरा 0 निकालना, ये हमें नहीं पता क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ए की वैल्यू है 1। बी की क्या वैल्यू है, यहाँ पर बी की वैल्यू है -6। और सी क्या है, सी है कांस्टेंट, यहाँ पे है 8। ए बी एंड सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2। बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं, बीटा को एज इट इज़ लिख देंगे, इज़ इक्वल टू -b। ये माइनस है फॉर्मूला का। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
-6 अपॉन ए क्या है 1, ये आ जाएगा 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीटा इज इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, 6 के साथ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 - 2 इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 4, तो दूसरा ज़ीरो हमारे पास क्या आ गया 4। यहाँ देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया है, बी में, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल 3x² - 4x + 9 इज़, हमें इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म बतानी है, क्या है। चलिए देखते हैं। 3x² - 4x + 9, मैं आपको इस पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स बता देती हूँ ताकि आपको कुछ भी आ जाए, कोफिशिएंट पूछ ले, वेरिएबल पूछ ले, कांस्टेंट पूछ ले, आप उसको इजीली कर पाओ। सबसे पहले देखेंगे x क्या है, यहाँ पे x है वेरिएबल। वेरिएबल आपको कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे x है, किसी इक्वेशन में होगा y, ठीक है, किसी में होगा z, किसी में p, ओके। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हो पॉलिनोमियल में वो क्या होगा, वेरिएबल। अब हम यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। अब देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -4। जो ये होता है लास्ट टर्म जो है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 9। हमें यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट पूछा है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। ये हम एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2x³ + 3x² + x + 3, ये हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पर हम पावर्स देखेंगे वेरिएबल की। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x की पावर यहाँ क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पर x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3। जब भी किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब लीनियर का भी आपको पता है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होगी वेरिएबल की वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का भी पता है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, ये नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होगी मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नाम आपके लिए नया होगा, क्वार्टिक। क्वार्टिक क्या होगा, क्वार्टिक कौन सा पॉलिनोमियल होगा, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 4। जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 होगी वो कौन सा होगा, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 11, द ज़ीरोज़ ऑफ x² - 4 आर। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी ज़ीरोज़ बतानी है। x² - 4 इज इक्वल टू 0, x² यहीं रहेगा, 4 इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +4, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ±√4। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे। +- 4 किसके इक्वल होता है 2 × 2, ये बन गया पेयर, ये रूट से बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू +-2, हमारे पास ज़ीरोज़ क्या आ गए +-2। +-2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए।
अगर ये आपको ऐसे समझ ना आया हो, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, इस साइड कोई नंबर हो, तो जब भी स्क्वायर यहाँ से इस साइड जाके रूट बनेगा, यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस लगेगा। वो क्यों लगेगा मैं आपको बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जैसे हमें पॉलिनोमियल गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, यहाँ से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। क्या आ जाएगा ये, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको इक्वेट करेंगे अलग अलग। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 2 और माइनस 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्या है प्लस 2 है और एक बार है माइनस 2। ठीक है, सेम मीनिंग हो गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन अल्फ़ा बीटा इक्वल्स। हमें क्या करना है, जो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हम इसको 0 से इक्वेट करके लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में जो नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा। अब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा 2 3। अब जो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं 6 के, इसका यूज़ करके हमें मिडल टर्म बनानी है। मिडल में क्या नंबर है, +5। ठीक है, +5 कैसे बनेगा इसका, 2 + 3 अगर हम कर दें क्या बन जाएगा 5। दोनों नंबर हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही हमारे पास नंबर आएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव ही गिवन है बीच में +5। अब जो ये +5 है बीच में, इसको हम 2 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दो को एक साथ। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। यहाँ पे x कॉमन है, x को ले लेंगे बाहर, अंदर बचा है x प्लस 2। अब जो ये टर्म्स बची है इनका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, x प्लस 2। तो हमें क्या कॉमन लेना होगा, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे देखेंगे x प्लस 2 इनके पास भी कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। x प्लस 2, अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। हमारे पास ये है अल्फ़ा, यहाँ बीटा क्या आ जाएगा, -3। हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ आ गई है। हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ क्या आ गई है, हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा बीटा, मतलब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 कहाँ पे है, यहाँ ए ऑप्शन में। A is the correct option. Now question number 13. Which polynomial has degree 1? हमें कुछ polynomials given हैं, इनमें हमें बताना है किस polynomial की डिग्री 1 है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन ए। यहाँ पर वेरिएबल है x की पावर क्या है 2, तो डिग्री भी क्या हो गई
2, b में क्या है, x की पावर क्या है 1, ठीक है, तो डिग्री भी क्या हो गई 1। आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1। सी में क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ गई क्यूब, और यहाँ पे डिग्री हो गई 3। इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 0, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, डी वाले ऑप्शन की डिग्री क्या होगी 0। पर हमें यहाँ बताना था पॉलिनोमियल की डिग्री 1 किसकी है, तो वो आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पूछा था, वहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक का भी बता दिया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला, ऑप्शन बी। अब लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें ज़ीरोज़ का सम बताना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। x माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6 1 जा 6। 6 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3। अब 2 और 3 का यूज़ करके हमें क्या बनानी है, मिडिल में जो नंबर है, मिडिल में क्या नंबर है -1। -1 कैसे बना सकते हैं, माइनस का 3 और 2 को अगर हम माइनस करें तो आएगा 1, पर हमें -1 चाहिए। -1 कैसे आएगा, बड़े नंबर को हम माइनस रखेंगे, छोटे को पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा -1। अब जो ये मिडल टर्म है इसको हम -3 और +2 की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दो को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दो को कॉमन है x माइनस 3। अब यहाँ पर हमें x माइनस 3 बनाना है, अंदर क्या कॉमन लें, x माइनस 3 बनाना है, माइनस ऑलरेडी है अंदर तो बाहर ले लेंगे प्लस साइन, यहाँ पे लेंगे 2 कॉमन है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन यहाँ पर, और अंदर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2। अल्फ़ा हमारे पास आ गया 3, बीटा आ गया -2। इनका हमें सम निकालना है, अल्फ़ा का और बीटा का हमें सम निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 प्लस -2, बीटा क्या है -2। यह आ जाएगा 3 प्लस -2 इज इक्वल टू 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए कुछ MCQs थे। होप है आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।